गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 के मैथ की क्लास में हम फंक्शन पर चर्चा करेंगे। इसमें फंक्शन आपने 11th में पढ़ लिया है। अब इसके टाइप्स के बारे में, काइंड्स ऑफ फंक्शन। इसमें पहला है ऑनटू फंक्शन। ऑनटू फंक्शन क्या होता है? यानी आच्छादक फलन। ऑनटू फंक्शन यानी कोई फलन, एक ऐसा फलन f जो a और b में अप्लाई किया जाता है, यानी f such that a tends to b ऑनटू फंक्शन होगा। कब होगा? if f फंक्शन का जो रेंज है वो कोडोमेन के बराबर हो। अब रेंज और कोडोमेन क्या है उसको देख लीजिए। जैसे a और b दो सेट दिए गए हैं, इस पे क्या अप्लाई किया जा रहा है? फंक्शन f। अब x1 x2 x3 x4 इसके एलिमेंट हैं, y1 y2 y3 b के एलिमेंट। x1 का इमेज y1 पे, x2 का इमेज y3 से, x3 का इमेज y3 से, x4 का इमेज भी अगर y3 से बन रहा है, कहीं भी किसी से भी बन रहा है, मैं केवल एग्जांपल लिया। अब ये ऑनटू फंक्शन है तो कैसे है? देखिए, सेट A के जो एलिमेंट है इसके इमेज कहां बन रहे हैं? सेट B में बन रहे हैं। फंक्शन क्या अप्लाई हो रहा है? f। तो f अप्लाई हो रहा है A पर, तो इसका इमेज, तो f का जो f के लिए सेट A के एलिमेंट डोमेन होंगे और उसका रेंज कहां होगा? सेट B में होगा। तो अब कहा गया कि जो सेट B के एलिमेंट हैं और फंक्शन f का जो रेंज है वो पूरा का पूरा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। मींस सेट A के प्रत्येक एलिमेंट का इमेज सेट B में बनता है, फंक्शन हुआ। अब ऑनटू होगा यदि सेट B के प्रत्येक एलिमेंट सेट A के एलिमेंट का इमेज बनते हो, कहीं न कहीं इमेज बनेंगे, यानी सेट B में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा जो बिना इमेज के हो। क्लियर? तो हम लिख सकते हैं, तो f का जो रेंज है, रेंज कहां होगा? सेट B में होगा। रेंज क्या है? कोडोमेन क्या है? बस देख लीजिएगा, जब हम फंक्शन अप्लाई करते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, यानी x की वैल्यू फंक्शन f पे अप्लाई की गई तो रिजल्ट मिला y1, x2 का रिजल्ट मिला y2, x3 का मिला y3, x का 4 का भी मिला y3। तो ये y1 y2 y3 रेंज होंगे। अब हम आपसे कहें कोडोमेन, तो सेट B के सारे एलिमेंट कोडोमेन होंगे, यानी सेट B ही कोडोमेन कहलाता है, डोमेन सेट A कहलाता है। तो देखेंगे सेट B के सारे एलिमेंट भी y1 y2 y3 ही हैं, इसलिए हम कह सकते हो कि f such that A tends to B, तो देन fa equals to b। fa क्या है? रेंज है इसका, f का। तो आप इसको लिख सकते हो रेंज ऑफ f, यानी f का जो रेंज होगा वो किसके बराबर होगा? कोडोमेन ऑफ f। क्लियर हो गया? ये ऑनटू फंक्शन की कंडीशन है। जब आपको ऑनटू फंक्शन प्रूफ करना होगा तो f इक्वल्स टू b प्रूफ करना होगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंक्शन की तरफ। ऑनटू के बाद इनटू फंक्शन, दूसरा है इनटू, इसको बोलते हैं अंतःफलन, आच्छादक और अंतर है। दूसरा है इनटू फंक्शन। इनटू फंक्शन में क्या है? f such that a tends to b, a और b में f एक ऐसा फलन होगा जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो किसी का इमेज नहीं बनाएगा, यानी सेट B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो किसी का इमेज नहीं बनेगा। मींस अगर सेट A और सेट B के लिए एग्जांपल ले लेते हैं, y1 y2 y3। अब x1 y1 के साथ फंक्शन अप्लाई होगा f का, x2 y और x3 y3। अब यहां ध्यान दीजिएगा, x1 के सारे एलिमेंट इमेज बना रहे हैं, इसमें सेट B में ये सेट A होगा और ये सेट B।
अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, x1 का इमेज y1 है, x2 का इमेज y2 है, x3 का इमेज y2 है, y3 किसका इमेज है? किसी का नहीं। तो कम से कम, ऐसा नहीं इससे ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं, तो कंडीशन है कि कम से कम एक एलिमेंट होगा ऐसा जो सेट B का जो सेट A के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। अगर ऐसी स्थिति होती है तो इसको हम कौन सा फंक्शन बोलेंगे? इनटू फंक्शन। तो अब आप देखिए फंक्शन f का रेंज क्या है? y1 y2, और फंक्शन f के लिए कोडोमेन क्या होगा? y1 y2 y3। तो अगर हम रेंज और कोडोमेन में रिलेशन देखेंगे तो हमेशा पाएंगे कि f a इज अ प्रॉपर सेट ऑफ b। यहां प्रॉपर सेट की कंडीशन में आप जानते हैं कि f a के सारे एलिमेंट b में मौजूद होंगे, लेकिन b में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होगा जो a में नहीं होगा। तो जब आप रेंज लिखेंगे तो y1 y2 लिखेंगे। रेंज अगर आप लिखते हैं तो आप लिखेंगे y1 y2। अगर हम कोडोमेन आपसे लिखने के लिए कहेंगे तो आप लिखेंगे y1 y2 y3। अब बताइए रिलेशन है कि नहीं है? इसीलिए जब आपको इनटू फंक्शन प्रूफ करना होगा तो आपको ये शो करना पड़ेगा कि f इज प्रॉपर सेट ऑफ b। प्रॉपर सेट में सबसेट सिंबल नहीं लगा है, प्रॉपर सेट ही लगाएंगे, क्योंकि प्रॉपर सेट और सबसेट में आपको अंतर पता है। तो यहां f such that a tends to b is into function if f is proper set of b। क्लियर हुआ? तीसरा है 1 1। तीसरा है 1 1 फंक्शन। बहुत ध्यान थोड़ा सा दे देंगे तो टफ नहीं है। 1 1 फंक्शन क्या है? f such that a tends to b। हमने a और b में ही लिया है, तो सेट है। a और b 1 1 फंक्शन होगा। कब होगा? देखिए फंक्शन f अप्लाई हो रहा है, ये ऐसा भी हो सकता है x1 y2 से बनाए, x2 y3 से बनाए, x3 y1 से बनाए, लेकिन फंक्शन है तो सेट A के सारे एलिमेंट इमेज बनाएंगे सेट B में। लेकिन कंडीशन क्या है? हर एक एलिमेंट अपना अलग इमेज बनाएगा। देख रहे हैं x1 का y1 बन रहा है, x2 का y2 बन रहा है, x3 का y3 बन रहा है। क्लियर? यानी सेट A के प्रत्येक एलिमेंट सेट B में इमेज बनाएंगे, लेकिन वो यूनिक होगा। यूनिक होने का मतलब ऐसा नहीं है कि दो एलिमेंट की एक ही इमेज बन रहे हैं, यानी इसमें ग्रेटर देन का सिंबल नहीं बनेगा, या ये कह सकते हो एक से अधिक, एक ही इमेज एक से अधिक एलिमेंट के नहीं होंगे, सबके अलग अलग होंगे। यहां छूट जाता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके सारे एलिमेंट अलग होंगे। तो इसकी कंडीशन क्या है? यदि हम फंक्शन f अप्लाई करते हैं a और b पर, उस कंडीशन में यदि x1 और x2 अलग अलग दो मान हैं, x1 और x2 आपस में अलग अलग मान हैं, इनका जो इमेज बनेगा वो भी अलग अलग ही होगा। मींस x1 का इमेज अगर y1 है, x2 का इमेज y2 है, अगर x1 और x2 अलग अलग संख्याएं हैं, इसका जो इमेज बना है वो भी अलग अलग होगा। x1 अगर x2 के बराबर नहीं है तो वह फंक्शन का मान उस दूसरे फंक्शन के मान के बराबर नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर x1 x2 के बराबर है तो उस कंडीशन में fx1 fx2 के बराबर होगा। अगर ये दोनों इमेज एक ही है, अगर ये दोनों संख्याएं एक ही हैं, तो बनने वाला इमेज भी एक ही होगा। क्लियर? इसको अगर आपको 1 1 फंक्शन प्रूफ करना होगा तो हम x1 और x2 को नॉट इक्वल लेके चलते हैं, तो हमें रिजल्ट fx1 नॉट इक्वल टू fx2 मिलेगा, या x1 इक्वल टू x2 लेके चलते हैं तो हमें रिजल्ट fx1 इक्वल टू fx2 प्रूफ करना होगा। तो ये दो कंडीशन हो जाएंगी, इनमें से कोई एक कंडीशन आप प्रूफ कर देंगे तो ये 1 1 फंक्शन कहलाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट
मेनी वन फंक्शन, वन वन को हम एकैकी फलन कहते हैं, मेनी वन को बहुएकैकी फलन, बहुएक या बहुएकैक फलन। तो मेनी वन में क्या है, f such that a tends to b, यानी फंक्शन a और b पे फंक्शन f a और b में फंक्शन f अप्लाई होता है, तो वह कब मेनी वन कहलाता है, जब x1 x2 x3 मान लीजिए इसके एलिमेंट हैं, ध्यान दीजिए, जब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो, यानी सेट A के सारे एलिमेंट सेट B में इमेज बनाएंगे, कंफर्म है। अब सेट A के दो एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट B में एक ही इमेज बना रहे हैं। देखिए x1 का भी इमेज y1 है, x2 का भी इमेज y1 है। ऐसा नहीं है सिर्फ दो से अधिक एलिमेंट, यानी दो या दो से अधिक एलिमेंट एक ही इमेज बनाते हो, तो ऐसे स्थिति में जो फंक्शन होगा उसको हम मेनी वन, ध्यान दीजिए मेनी वन, वन वन में क्या था, वन 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 वन, यहां मेनी, भाई एक से अधिक है तो मेनी हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ये भी यही मिल गया, मेनी हो गया, और टारगेट कहां है, वन पर। इस तरह के फंक्शन को मेनी वन फंक्शन कहते हैं। अब हमें इसको दिखाना क्या होगा कि x1 equals to x2, then implies that fx1 not equals to fx2। ध्यान दीजिए x1 और x2 तो अलग अलग है, लेकिन इसका रिजल्ट क्या है, अलग नहीं है। भाई x1 और x2 ये है, fx1 और fx2 यही है, क्लियर। तो x1 equals to x2 अलग अलग, तो fx1 not equals to f2, या ऐसा भी हो सकता है कि x1 और x2 अलग ना हो, लेकिन fx1 और fx2 अलग हो। ध्यान दीजिए x1 और x2 एक ही है, तब उस कंडीशन में हो सकता है, मैं आप ये कंडीशन बता दी थी, ध्यान दीजिएगा फिर से, x1 और x2 अलग अलग, उस कंडीशन में दोनों मान एक ही है, क्लियर है। या इसके अपोजिट, जब x1 और x2 इक्वल होंगे, उनके बनने वाले रिजल्ट डिफरेंट होते हैं, तो मैक्सिमम यही कंडीशन यहां पर देखी जाती है, यानी x1 और x2 अलग अलग, उनके जो मिलने वाला रिजल्ट है वो अलग अलग होगा। इस तरह की कंडीशन मेनी वन कंडीशन होती है। अब हम जब इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे अगर हम ले लें fx equals to x स्क्वायर, अब यहां पर x की वैल्यू -1, उस कंडीशन में f1 की वैल्यू f-1 की वैल्यू 1। अब अगर यहां 1 ले लेते हैं तब भी 1। अब x1 और इसको x1 और इसको x2 मान लीजिए। अब यहां देखेंगे -1 और 1 अलग अलग है, लेकिन रिजल्ट एक ही है, तो ये मेनी वन को शो करता है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये चार हो गए। अब इन चार को मिला करके आप पढ़ते हैं 1 1 onto 1 1 into many 1 onto many 1 into। तो अगर ये आपको चार आते हैं, इनसे ये कंडीशन आप प्रूव कर लेंगे। 1 1 onto ये आपको प्रूव करना है। दूसरा 1 1 into फिर many 1 onto many 1 into। ये चार फंक्शन और हैं जिसको मैं नहीं प्रूव कर रहा हूं, क्योंकि 1 1 onto होने का मतलब उसमें 1 1 की कंडीशन होगी। देखिए ये 1 1 भी होगी, जैसे x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब इसमें देख रहे हैं हर एक एलिमेंट का अलग अलग इमेज बन रहा है, तो ये 1 1 हो गया। ऑन टू होने का मतलब है इसमें कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो इमेज ना बना रहा हो, इसलिए ये
ये चौथा है, ये आपके 1 1 ऑन 2 हो गए। अब कहीं प्रूफ करना है 1 1 इनटू, तो यानी अब इसे प्रूफ क्या करना होगा, 1 1 अलग प्रूफ करिएगा, फिर उसी में ऑन 2 भी प्रूफ करेंगे। यानी इस फलन के लिए x1 x2 देन fx1 fx2 प्रूफ करेंगे और उसके बाद fa b प्रूफ करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 1 1 ऑन 2। ठीक है, अब हम इसके बाद 1 1 इनटू, तो 1 1 इनटू के लिए एक इसी फिगर में बना देते हैं, तो ये इनटू हो जाएगा जैसे y4। अब यहां पर एक एलिमेंट ऐसा रह गया जो किसी का इमेज नहीं बना रहा है, तो इसके लिए हम 1 1 है क्योंकि एक ही एलिमेंट एक इमेज बना रहा है। एक एलिमेंट एक ऐसा है जो किसी का इमेज नहीं है, इसलिए इनटू बन गया। तो हमें यहाँ x1 x2 fx1 fx2 और fa इज अ प्रॉपर सेट ऑफ b प्रूफ करना होगा। ये किसके लिए हो जाएगा, इसके लिए। अब मेनी वन इनटू, तो मेनी वन के लिए बदलेंगे if x1 not equals to x2 then fx1 equals to fx2 प्रूफ करेंगे। इसके बाद ऑन टू वाली कंडीशन प्रूफ करेंगे कि अगर fa equals to b, तो ये मेनी वन ऑन टू हो जाएगा। इसके बाद है मेनी वन इनटू, तो मेनी वन इनटू में fa इज प्रॉपर सेट ऑफ b प्रूफ करेंगे। यानी जो हमने चार बनाए उन्हीं को चार को मिला करके चार और फंक्शन बन गए। ये तो चार हो गए इंपॉर्टेंट मेन। इसके बाद एक है आइडेंटिटी यानी तत्समक फलन। तत्समक फलन कैसा फलन होता है, आइडेंटिटी फलन यानी तत्समक फलन बोलते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन में देखेंगे जब फलन f a टेंड्स टू a, इसका प्रत्येक एलिमेंट स्वयं से यानी इटसेल्फ मैपिंग करता है, यानी एक या प्रत्येक अवयव अपने आप से ही इमेज बनाता हो, तो इस तरह के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं और इसको शो करते हैं i a से। मींस अगर आप सपोज कर लीजिए कि x बिलोंग्स टू a, इस एलिमेंट इस सेट का एक एलिमेंट x है, देन fx इक्वल्स टू x, इसको बोलेंगे आइडेंटिटी एंड तत्समक फलन, और ये हमेशा 1 1 और ऑन टू होता है। ये याद रखिएगा, नोट है, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है, ये हमेशा 1 1 ऑन टू फंक्शन होता है। इसके बाद एक फंक्शन और है, वो है कांस्टेंट या अचर फलन। कांस्टेंट फलन की खूबी होती है ये मेनी वन होता है, मेनी वन होता है और इनटू भी होता है। देखिए जैसे कांस्टेंट फंक्शन में क्या करते हैं, सेट A के सारे एलिमेंट एक ही जगह पे x का मान बदल रहा है, ये x1 x2 x3 इस तरीके से है, और ये इन सब के फलन एक ही इमेज बनाते हैं। सेट A के सारे एलिमेंट केवल एक इमेज बनाए, तो इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन बोलते हैं। तो आज हमने सारे फंक्शन को क्लियर किया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ नाइस डे।